सभी याद की यात्रा में बैठे हो। पढ़ाई का सार तो समझ में आ गया। उस सार को जीवन में लाकर दुनिया को वह राज सुनाना है। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो। सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बनके सभी को दिखाना। कैसे दिखाएंगे? आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आएं। आपकी आंखों में उस ही बाप को देखें। आपकी वाणी से उन्हीं की नॉलेज को सुने। हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। सिर्फ बाप के चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाएं। आपके चित्र में उसी अलौकिक चित्र को देखें। आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आवे। ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की है उसका फल स्वरूप दिखाना है। जैसे अज्ञान काल में भी कोई बच्चों में जैसे कि बाप ही नजर आता है। उनके बोल चाल से अनुभव होता है जैसे कि बाप है। इस रीति से जो अनन्य बच्चे हैं उन एक एक बच्चे के द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे। कैसे होंगे? उसका मुख्य प्रयत्न क्या है? मुख्य बात यही है जो साकार रूप से भी सुनाया कि याद की यात्रा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। सामना क्यों करना है? स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं सामना करने के लिए या सुख शांति के लिए? तो फिर बाबा अभी तुम बहुत सामना करना है। माया को सब सामना करना है जी। स्वर्ग में माया होती है? स्वर्ग में कोई माया सुना है? माया अभी सोचते हैं स्वर्ग में भी माया होगी। स्वर्ग में माया होती है तो सामना कैसा? कैसा सामना? बहुत सामना करना है। बोलो, नहीं करना सामना? अरे तुम्हारे स्वर्ग को सब स्वीकार कर लेंगे। पूरे एडवांस पार्टी स्वीकार कर लेगी। ब्रह्मा कुमारी को बात छोड़ो, हैं? जिनके हाथ में एडवांस की सत्ता आने वाली है वो स्वीकार कर लेंगे? हाँ, या उनके दिमाग खराब हो जाएंगे? यहाँ से जो अनाउंसमेंट अभी निकलेगी, हाँ, उससे उनके दिमाग खराब होंगे। जैसे बेसिक में क्या हुआ,
दादी प्रकाशमणि ने स्वीकार कर लिया या और ही दिमाग खराब हो गया? और मैनेजमेंट ने क्या किया? एडवांस का सामना किया या स्वीकार किया? वैसा ड्रामा रिपीट नहीं होगा। है? अंतर एक है एडवांस और इसमें बाबा जैसे भी बोला, ये जो संगठन तैयार कर रहे हैं सब पवित्र आत्मा का, योगियों का, इनके लिए एक चीज बोली हुई है, बहुत अच्छी है व्यक्तवाणी में। इनके पास माया फटक सकती है या दूर से ही भगा देते हैं? दूर से ही भगा देते हैं। बाकी सामना तो करते हैं, ऐसा नहीं कि भग जाएं, हैं? लेकिन माया का सामना तो करते हैं ना। तो वो स्वर्ग को स्वीकार उनको हजम नहीं होता कि ऐसा तो बाबा ने कहीं बोला नहीं कि ये स्वर्ग ये स्थापन करेंगे। और जिनके अनाउंसमेंट हो चुके हैं वहाँ पे, जिनको लगता है हम अष्टदेवों में हैं, कम से कम 7 नाले तो होंगे, नहीं होंगे दिल्ली में? कितने नाले हैं? 7। कितने नाले बताए जो यमुना में गिरते हैं? 7 नाले हैं, गंदे नाले हैं। उनको लगता है हम अष्टदेव में हैं। उनके हाथ में सत्ता आ जाए एडवांस की, तो फिर क्या होगा? सामना करेंगे नहीं। लेकिन समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट आएगी। सामना करने से रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? देह अभिमान। उनमें भी देह अभिमान, हमारे में भी देह अभिमान। तो अंतर क्या हुआ? टकराव होगा। तो हम देह अभिमान दिखाएंगे उनको, वो लठ लेके आ गए तो माया का सामना कैसे करेंगे? देह अभिमान से। देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघ्न डालती है। कौन सी कामना? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूं, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। यहां भी मानशान में आते हैं ना। बाप की मानशान बेसिक वालों ने धूल में मिला दी या रखी, तो बाप ने परवाह की? अगर तो लगा कि हमारी मान शान जा रही है, फिर तो हम क्या करेंगे? तो हम भी कम नहीं है, देह अभिमान में आ जाएंगे। लेकिन जैसे बाप निरहंकारी रहा, अगर हम निरहंकारी रहते हैं तो कोई परेशानी नहीं। यह अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप आएंगी। यह याद रखना, हमको कोई कामना नहीं करनी है। सामना करना है, वरना पीठ भी नहीं दिखानी है कि घबरा के भग जाएं। लेकिन हमारी कोई कामना ना हो, निरहंकारी बने। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते हैं वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। कौन सी बात? हम अभी मेहमान हैं। कहाँ जाना है? वापिस घर जाना है। हम मेहमान हैं, क्योंकि आप सभी को भी वाया सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। हम मेहमान हैं, ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेहमान का कहीं लगाव होता है तो उसको मालूम है 2-4-6 दिन के मेहमान है, उसके बाद वापिस तो लगाव होगा। मेहमान के बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगी। वह कौन सा शब्द? मेहमान समझना है, लेकिन महिमा में नहीं आना है। ऐसे हैं नहीं है? हाँ,
ये तो महारथियों का सूक्ष्म पेपर बताया कि महिमा में नहीं आना, लेकिन महान बनना है और मेहमान समझना है। महारथियों की बात है, जो महारथी ने उनकी नहीं। तो ये भी सूक्ष्म आगे चल के पेपर हो जाता है। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे, मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे। है जरा सा अंतर मेहमान और महिमा, लेकिन जरा सा अंतर भी अवस्था को बहुत नीचे ऊपर कर देता है। तुम सभी को ज्ञान कौन सा देते हो? त्रिमूर्ति का। जैसे त्रिमूर्ति का ज्ञान औरों को देते हो, वैसे अपने पास भी 3 बातों का ज्ञान रखना। 3 बातें छोड़ो और 3 बातें धारण करो। अब यह 3 बातें छोड़ेंगे तभी स्वरूप में स्थित होंगे। सर्विस में सफलता भी मिलेगी। बताओ कौन सी 3 बातें छोड़नी है जो सर्विस में विघ्न डालती हैं? वह छोड़नी है। एक तो कभी भी कोई बहाना नहीं देना। सेवा में किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं बनाना। दूसरा, कभी भी किससे सर्विस के लिए कहलाना नहीं। जो आपको ड्यूटी मिली है, किसी को आपको बार बार कहना ना पड़े। जो ड्यूटी मिली है उसको स्वतः ही करते रहें। तीसरा, सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं। कब तक करेंगे, कब तक ये चलेगी, तो उससे मुरझाना नहीं। बहाना, कहलाना और मुरझाना, यह 3 बातें छोड़नी हैं। एक तो बहाना बनाना, दूसरा कहलाना, तीसरा मुरझाना। और फिर कौन सी 3 बातें धारण करनी हैं? त्याग, तपस्या और सेवा। यह 3 बातें धारणा में चाहिए। तपस्या अर्थात याद की यात्रा और सर्विस के बिना जीवन नहीं बन सकती। इन दोनों बातों की सफलता त्याग के बिना नहीं हो सकती। इसलिए 3 बातें छोड़नी है और 3 बातें धारण करनी है। अगर इन तीनों बातों की धारणा हुई तो क्या बन जाएंगे? आपका जो गायन है वही स्वरूप बन जाएंगे। यहाँ आबू में भी आपका गायन है, किस रूप में और कौन सा रूप यादगार का है? तपस्या के साथ साथ और भी कोई मुख्य रूप का यादगार है? जिन्होंने देलवाड़ा मंदिर ध्यान से देखा होगा उन्हें याद होगा। जैसे तपस्वी हैं तो त्रिनेत्री भी हैं। तपस्या के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाया जाता है। तपस्वी और त्रिनेत्री। तीसरा नेत्र कायम होगा तभी तपस्वी बन सकेंगे। अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो जाता है तो तपस्या भी नहीं रह सकती। इसलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो वह बन जाएंगे। जो शक्तियों का गायन है, जो प्रभाव है, वह देखने में आवेगा। अभी गुप्त है। अभी तक शक्तियां गुप्त क्यों हैं? क्योंकि अभी तक अपने स्वयं, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं अपने से ही गुप्त हैं।
अपने से ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से भी गुप्त हैं। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है उनको और भी धूमधाम से मनाना है। बड़े उमंग उल्लास से परिचय देना है, क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बाप और बच्चे का जन्म एक साथ होता है। तो बच्चे बाप का परिचय देंगे, बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखाना। क्या नवीनता करेंगे? अब तक जो भाषण किए हैं वह यथा योग्य यथा शक्ति तो करते रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप से भाषण करने हैं। शिवरात्रि कैसे मनानी है? शक्ति रूप धारण करके। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना। क्या ललकार करेंगे? और ही जोर शोर से समय की पहचान दो और उन्हों को बार बार सुनाओ कि यह बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है। कुछ तो हाथ से गवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उनको भी गवा ना दो। ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो। जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बम्स बना रहे हैं जो अपने स्थान पर बैठे हुए भी जहां बम लगाना होगा वहां का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से श्रेष्ठ साइलेंस है। जैसे वह साइंस के गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। शुरू शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी। अभी शुरू जैसे ललकार नहीं है, अभी विस्तार में पड़ गए हैं। विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है, लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित ना रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा? ज्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर बीज रूप अवस्था को सार को धारण ना किया तो उस विस्तार की ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कितना भी अच्छा आप ज्ञान सुनाओ। व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो। फिर देखना यह बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्ष फल कम है। अभी मेहनत करो, प्रत्यक्ष फल ज्यादा दिखाओ। स्नेह तो सभी का है ही, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। यूं तो सदैव इस स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन खास शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को ऐसा समझना चाहिए जैसे शुरू में आप बच्चों की भट्टी के प्रोग्राम चलते थे। इस रीति से हर एक को समझना चाहिए शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्टी में ही रहना है। ये जो 9 महीने का अभी प्रोग्राम मिल रहा है ये लगभग शिवरात्रि तक ही है। इसलिए खास प्रोग्राम बाबा ने
हम बच्चों को दिया है कि ये शिवरात्रि तक ये जो 9 महीने हैं इसमें खास भट्टी में ही रहना है, साइलेंस में ही रहना है। अगर कोई जिम्मेवारी भी है उसको करते करते अगर मौन ही धारण कर लो, बहुत अच्छी बात। जितना कम वाचा में आए उतना अच्छा। यूं तो सदैव इस स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन खास शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को ऐसा समझना चाहिए जैसे शुरू में आप बच्चों की भट्टी के प्रोग्राम चलते थे। इस रीति से हर एक को समझना चाहिए शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्टी में ही रहना है। बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का, अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो। एक तो अव्यक्त स्थिति में स्थित, दूसरा साथ साथ अपनी चेकिंग भी। नहीं तो जो अवगुण हैं उनको भी पालते हुए चलते चले और अव्यक्त स्थिति भी चलती चले तो लीकेज होती जाएगी। चेकिंग भी करनी है। फिर इस अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है, मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। आप लोगों के लिए मुश्किल है क्या? हाँ, मुश्किल तो एडवांस वालों के लिए हो, मुश्किल ब्रह्मा कुमारियों के लिए हो, जिनकी प्रैक्टिस ही नहीं है। तो बाबा पूछ रहे हैं आपके लिए मुश्किल है क्या? हा? मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। कारोबार में आते हुए भी भट्टी चल सकती है। आप लोगों की प्रैक्टिस है नहीं है? आप लोग तो कारोबार छुड़ा के एकदम क्यों डिटैच कर रहे हैं? आपने ये प्रूफ दे दिया सालों साल, जो चार्ट मेंटेन किए सालों साल सबूत दिया कि हमने कारोबार करते हुए भी भट्टी की। लेकिन बाबा तो यही चाहते हैं कि कारोबार होते हुए भी भट्टी हो, माना कारोबार छूटे नहीं। यह तो आंतरिक स्थिति है, आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। ये क्या बात? बाबा कारोबार होते हुए भट्टी, तो फिर कोई कोई को ये परमिशन क्यों दे रहे हैं कि दिखना ही नहीं है 9 महीने? ये भी तो मुरली में ही आया। अरे उनके पास कोई काम ही नहीं है। उनके पास कोई ड्यूटी है तो जबरदस्ती थोड़ी कहीं गड्ढा गड्ढा खोदने लगेंगे। साइलेंस की एकाग्रता की पराकाष्ठा में जाना, ये तो बहुत बड़ा कार्य है। इससे बड़ा कोई कार्य है? अगर आप साइलेंस की पराकाष्ठा धारण कर लेते हैं, इससे बड़ा कोई कार्य है? मन के मौन से नई रंगत निकलती है, इससे बड़ी कोई सेवा है? तो अगर बाबा कोई कोई को बिल्कुल अंडरग्राउंड कर रहा है, और कोई कोई बोल रहा है कारोबार करते हुए भट्टी हो सकती है, तो कोई कोई की ड्यूटीज भी है ना। तो उनको कारोबार करते हुए लेकिन शिवरात्रि तक खास साइलेंस में विशेष भट्टी में रहना है। सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो? पूछा। अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है। हा? क्या चाहता है बाबा? खास अमृत वेला बहुत पावरफुल हो बच्चों का। मैं और मेरा बाबा दूसरा ना कोई, बिल्कुल भी माया उसमें इंटरफेयर ना करे, ऐसा अभ्यास हो जाए। कितने समय का अभ्यास? कितने से कितने तक? 1 बजे से लेके 4:45 बजे तक। खैर आप कभी लेट सोते हैं, या अगर आपको ये चिंता है कि 1 से 4:45 सफल करना है तो आपको 9 बजे से पहले सोना भी चाहिए। तो अगर किसी कारण से आप 9 बज जाते हैं, 9:30 बज जाते हैं, तो फिर 2 बजे से लेकर कम से कम 4:45 बजे तक इसको सफल करने का विशेष अटेंशन देना है। अमृत वेला खास। अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है। अब तक मधुवन वालों ने भी स्नेह का सबूत नहीं दिया। चारों ओर से बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने स्नेह का सबूत दिया है। कम है, बल्कि ऐसा ही नहीं है कि कोई है ही नहीं, लेकिन बहुत कम है। बाप का बच्चों से कितना स्नेह था, स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, क्या दिया था याद है? खास अपनी तबीयत को भी ना देख
क्या सबूत दिया था? अपनी शारीरिक स्थिति को ना देखते हुए कितना समय खास सर्च लाइट देते थे? कितना समय स्नेह का सबूत दिया? आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा। बाबा को लगा कि सबसे बड़ी ड्यूटी है मनसा सेवा, रातों को जाग जाके की, तो बच्चों को लगता था इससे शरीर के ऊपर इफेक्ट आता है, तो अपने शरीर को देखा। यह स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं, उठे और बैठे, लेकिन वह रुहाव शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया है? सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती। सुस्ती का प्रभाव होता है इतना, तो लाइन एकदम क्लियर नहीं होती। इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते। उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन लाइन क्लियर क्यों नहीं है? सुस्ती का रूप होता है। तो मिक्सचर है। यहां शुरू करेंगे तो मधुबन निवासियों को देख सब करेंगे। मधुबन निवासी तो खास स्नेही हैं, उनको खास सैक्रिफाइस बलिदान करना है। कोई तो बलिदान करेंगे आगे होके, जिनको सब फॉलो करें। स्नेह में हमेशा सैक्रिफाई किया जाता है। अच्छा, ओम शांति।